नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको ओटाइटिस एक्सटर्ना या फिर जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन, या इसको हम दूसरे वर्ड्स में स्विमर्स ईयर भी बोलते हैं। जो स्विमिंग करते हैं उन लोगों में स्विमर्स ईयर। तो ये जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है ये क्या है, हम कैसे समझते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको भी ओटाइटिस एक्सटर्ना नाम की बीमारी है और ऐसे लक्षण हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उस पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ये क्या होता है, पहली चीज ईयर में पेन होना, दर्द होना, ईयर के आसपास, कान के आसपास सूजन का आ जाना, और कई बार सुनाई भी कम देना। तो इसको बोलते हैं हम ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब ये किन लोगों में होता है, इसको हम स्विमर्स ईयर क्यों कहते हैं। कई लोग गंदे पानी में स्विमिंग कर लेते हैं या पॉल्यूटेड वाटर में तैर लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है, तो जिसको हम कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो कि घातक हो सकते हैं। दूसरी चीज, ये किन लोगों में कॉमन होता है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। कई बार क्या है, कान में साफ करने की आदत होती है लोगों को, ईयरबड वगैरह यूज करते हैं, उन लोगों में ये इन्फेक्शन हो जाता है। जो वैक्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं या कान में अंगली से बहुत तेज तेज कुछ कर लेते हैं तो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इस इन्फेक्शन के लिए मोर प्रोन जो लोग हैं, जो ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना में, फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक, जिनको डायबिटीज है, शुगर के मरीज हैं, या कोई HIV एड्स या ऐसी कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस, तो उनमें ये इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी हो जाता है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे कान में हम डालेंगे तो उससे ये हो सकता है। बाकी गंदे पानी में स्विमिंग करने से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्विमर्स ईयर इसलिए भी कह सकते हैं, कई बार स्विमिंग पूल जिसमें बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे हैं उसमें आप भी कर रहे हैं और पानी पॉल्यूटेड हो चुका है, सफाई अच्छे से नहीं हुई है, तो ये ओटाइटिस एक्सटर्ना आपको हो सकता है। दूसरी चीज, कई बार स्विमिंग करते वक्त पानी कान में चला जाता है, तो आप हाथ से निकाल रहे हैं या कुछ चीज से पानी को निकाल रहे हैं तो डैमेज कर देते हैं, तो भी ये आपको ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है। अब इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, ऑटोस्कोपी होता है, उससे कान में डाल के देखते हैं कि भाई क्या है, बाहर से भी विजिबल हो जाता है ओटाइटिस एक्सटर्ना नाम की ये बीमारी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है कि भाई मेन तो आपको प्रिवेंशन रखना है, कान से छेड़छाड़ नहीं करनी है, ज्यादा रब नहीं करना है, ज्यादा अंगुलियां नहीं डालनी है। तो अब इसमें क्या होगा, टॉपिकल ड्रॉप्स हम देंगे पेन किलर का, या फिर एसिटिक एसिड दे सकते हैं कान में डालने के लिए 2-3 टाइम्स। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाल सकते हैं आप, ऑफ्लॉक्सासिन वगैरह की, और स्टीरॉइड्स ड्रॉप भी डाल सकते हैं। अगर फिर भी ड्रॉप्स अगर काम नहीं करती है, फेल होता है ट्रीटमेंट, तो उस केस में हम ओरल एंटीबायोटिक्स डाल सकते हैं, ओरल पेन किलर्स भी ले सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट यही होता है। पर मैं आपको ये बताऊंगा कि खुद से कोई भी दवाई ना लें, क्योंकि हर दवाई के कई बार सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ऑलवेज ऑलवेज डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन ली जाए और यही बेस्ट होता है। कई बार सारी मेडिसिन आप पे काम नहीं करती है, कुछ ही काम करती है, बहुत सी हो सकता है आपको एलर्जी हो, तो ऑलवेज डॉक्टर से राय लें कि ओटाइटिस एक्सटर्ना ही है या कुछ और है। कई बार क्या है, आप समझें ओटाइटिस एक्सटर्ना है, खुद से डायग्नोसिस बैठाने का कोशिश ना करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आपको मुझसे ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लास्ट में धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, थैंक यू।